समाज किस समाज का बात करते हैं मर्दे? लोग की बेटी चलती है तो उस पर लोग सीटी मारता है और अपनी बेटी चलती है तो लोग को बुरा लगता है। इसी समाज का बात आप करते हैं। मत करिए समाज का बात हमारे सामने। समाज का सच्चाई कुछ मेरे दिन से नहीं। पहले आप लोगों ने एक घटना सुनाई दिया होगा आप लोगों को कि एक बच्ची के साथ कैसे एक हैवानियत किया गया है। एक हैवान ने एक बच्ची के साथ रेप किया है, वो भी 3 साल की बच्ची है जिसके साथ उसके चाचा ने रेप किया है। कुछ पॉलिसी के आधार पे हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। देख सकते हैं इसी हॉस्पिटल में, मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिकेत रंजन जी, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरा चंपारण अभी दर्द में है। पूरा चंपारण अभी मतलब अपने दर्द को बता नहीं पा रहा है। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि चंपारण की पूरी धरती को शर्मसार किया गया है और ये कई बार ऐसी घटना हुई है, लेकिन फिर भी यह घटना बार बार हो जाती है। क्यों होती है, इसी पर यह चर्चा विशेष रूप से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए और यहाँ तक कि सरकार को भी करना चाहिए। खाली टीवी पर और पेपर में छपवा देने से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा देने से नहीं ना होगा। मानव श्रृंखला बनवा दीजिएगा तो नहीं ना होगा। टीवी पर न्यूज़ दे दीजिए नहीं ना होगा। पेपर का 4-4 को पन्ना खरीद के अखबार छपवा दीजिएगा तो नहीं ना हो जाएगा। धरती पर क्या किया आपने उस चीज़ को लेकर के? कुछ नहीं। अगर फिर भी बलात्कार हो रहा है तो मतलब आपका काम जीरो। फिर भी बलात्कार हो रहा है, वो भी 3 साल की बच्ची के साथ अगर हो रहा है तो आपका प्रयास जीरो है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर फिर भी अगर बलात्कार नहीं रुक रहा है, बिहार में शराबबंदी है, अगर शराब फिर भी लोग पी रहा है तो क्या शराबबंदी खोल दिया गया? नहीं ना खोला गया। तब बलात्कार के खिलाफ इतना कड़ा कानून है, फिर भी बलात्कार नहीं रुक रहा है तो क्या बलात्कार का कानून नहीं ना हटा देंगे? उसको और सख्त करेंगे, उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। संशोधन करना चाहिए। संशोधन करके करिए ना कि 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या लगता है अपराधी पकड़ा गया है? अपराधी जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि अपराधी पकड़ा गया है, तो अपराधी पकड़ा गया तो हम लोगों ने भी यही मांग किया जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चला के, हालांकि मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 10-12 घंटों के अंदर उन्होंने अपराधी को पकड़वाने का काम किया है। और क्या लगता है इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि स्पीडी ट्रायल हो तो परिवार को न्याय मिलेगा। ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द चार्जशीट जमा हो तो परिवार को न्याय मिलेगा और उसके बाद उस अपराधी को, उस राक्षस को, उस दैत्य को, उस सामाजिक कुरीति कुष्ठ जो है, उस आदमी को जो उसने यह कुकृत्य किया है, उसको जब फांसी मिल जाएगा तब जाके असल में न्याय होगा उस परिवार के साथ, नहीं तो हमेशा के लिए अन्याय होगा। और इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, उस परिवार की, उस बच्ची के देख रेख, उसके इलाज, उसके भरण पोषण के लिए सरकार 50 लाख कम से कम रुपया मुआवजा दे। क्या लगता है ऐसे बिहार में तमाम घटनाएं रोज होती जा रही है, दिन पर दिन होती जा रही है और 2-4 दिन बस मामला रहता है, नेता लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम स्पीडी ट्रायल कराएंगे, हम यहाँ आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं जाता है। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। हमारा ज़्यादा कोई सड़क पर आवाज़ उठाया है? हमारा ज़्यादा सड़क पर कोई चिल्लाता है? हमारा ज़्यादा कोई सड़क पर आंदोलन करता है? जिनके लिए आंदोलन किया उनको न्याय मिला है? एकदम मिला है। आपको बता देना चाहिए, आज़ादी के तब से लेकर के अब तक इसी चंपारण की धरती पर पिपरा में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। लगातार 39 दिन में रोड पर आंदोलन करते रह गया, कपड़ा खोल के प्रदर्शन करते रह गया और यह भारत का पहला केस है, वो भी बलात्कार का, जो 39 दिन के अंदर दोषी को सजा सुना दिया गया, उम्र कैद का सजा, जो आज मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है। यही धरती है और वहीं हम है, वहीं हमारा आंदोलन था। तो ये समझा देना चाहते हैं, वहीं मैं समझा देना चाहता हूँ कि कमज़ोर नहीं आकेगा लोग, इसमें बकसने नहीं जा रहे हैं हम लोग। निश्चित रूप से रोड पर बैठना होगा, आंदोलन करना होगा, धरना करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, चक्का जाम करना होगा, कुछ भी करने को हम लोग तैयार हैं, बशर्ते कि अगर जल्द से जल्द, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन तत्काल इसका जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो, चार्जशीट जमा हो और उस दोषी को कम से कम फांसी की सजा हो। अगर लोअर कोर्ट से नहीं होता है तो हाई कोर्ट तक जाया जाएगा, लेकिन फांसी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे केवल बलात्कारी को एक बलात्कार के सजा का उद्भेदन नहीं कराना है, अब कुछ ऐसा सजा होना चाहिए इस मामले में ताकि आने वाला लोग या सोचे और इस घटना को करने से पहले उसका रूह कांप हो जाए। ऐसा इस मामले में सजा होना चाहिए, हम लोग का मांग है। अच्छा, इस समाज पे क्या कहना चाहेंगे? समाज पर क्या कहें, यही मोतिहारी है। 26 जनवरी के दिन था, कचरा में बच्ची पड़ी थी, 400 लोग वीडियो बना रहा था, कोई बच्ची को सदर अस्पताल नहीं लाया, मैं कचरा में घुसकर उस बच्ची को लाया, उसका जान बचाया। कहीं ना कहीं लोग ही बढ़ावा दे रहा है। सुन लीजिए, जब पूछ दिए पिछली का बात तो सुन लीजिए, यही मोतिहारी है। चंदमारी के गली में एक बच्ची पड़ी थी, ठंडा का दिन था, फ्रीज हो गई थी, कोई नहीं उठाया, सब लोग वीडियो बना रहा था, फोन हमको आया, हम गए उठा के लाए। लगभग 34-35 मिनट उसको जब भाप दिया गया, गर्म हवा लाइट दिया गया, तब जाकर उस बच्ची को होश आया और चिल्लाने, आज बच्ची बालिका गृह में जिंदा है। उसके बाद यही सदर अस्पताल मोतिहारी का फिर कचरा है, 3 बच्ची को उठा के लाया गया, यही बालिका गृह
जहाँ अनाथ और छोड़े हुए बच्चियों को रखा जाता है इलाज के लिए, उसके सुविधा के लिए, उसका सुरक्षा के लिए, उसी के गेट पर एक बच्ची को फेंका गया था NH-28 पे। उस बच्ची को भी उठा के सदर अस्पताल लाने का काम किया, उसका इलाज करा, लेकिन नहीं बची। तो हम इसी समाज, किस समाज का बात करते हैं मर्दे? लोग की बेटी चलती है तो उस पर लोग सीटी मारता है, और अपनी बेटी चलती है तो लोग को बुरा लगता है। इसी समाज का बात आप करते हैं। मत करिए समाज का बात हमारे सामने। समाज का सच्चाई मेरे से नहीं छुपा हुआ है। समाज के एकदम सोच गिरता जा रहा है। और यह सोचने वाली बात है कि अगर महाराज एक बात बताइए, किसी गांव में कहीं आग लगता है तो हम लोग आग जाके बुझाते हैं कि नहीं? घरवा वाला बुलाने आता है? नहीं ना आता है। क्यों जाते हैं बुझाने? इसीलिए ना फैले नहीं, एक दाया माया रहता है कि चलो घर के आग बुझा दिया कि बेचारे का कुछ तो बात दाया माया से ज्यादा रहता है कि फैले नहीं, डर। सरकार रहता है सबसे मेन कारण, डर कि चलो आग बुझा दो ना, तो कहीं फैलते हमारा घर तक ना आए। तो आज किसी और की बेटी का बलात्कार हो रहा है, किसी और के साथ अनाचार हो रहा है, तो समाज के सदाचारी लोग काहे चुप हैं? इज्जतदार लोग काहे चुप हैं? इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी बेटी के साथ होगा तभी करेंगे। ये गलत है। जो जहां है इस घटना का आप विरोध करिए, सोशल मीडिया पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए वीडियो। जो जहां तक है इतना शेयर करिए, कम से कम इस जैसे ये राक्षस को, इसके जैसे दानव को कड़ा से कड़ा सजा मिले। कम से कम ये फांसी पर लटकना चाहिए। इतना जैसे कम से कम हर पोस्ट पे इस चीज़ को डालिए, इस वीडियो को डालिए आप लोग। इस कम से कम हमारा आग्रह है आप लोगों से। देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। चाचा क्या कहना चाहिएगा इस घटना पे? नहीं कुछ हम कहेंगे। नहीं कुछ कहिएगा? आपके साथ होगा तो कहिएगा। हाँ हमके साथ तो यही हुआ है। क्या हुआ है? रास्ता चलते में लाठी से मार कर ढोड़ाई दास और उसको बेटा रविंदर दास। तो बढ़िया लग रहा है ये हुआ है तो। अब गांव के लोग तो खोजी, कोई नहीं कह रहा है जो बढ़िया किया है, लेकिन सामने बोलता नहीं है उसका डर से, जो गोली मार देगा। इतना दबंगई है? हाँ इतना दबंगई है। 5 आदमी को लाद करा है। आज हमको 10 दिन हो गया इस बेट पर। देख सकते हैं ऐसा कुछ घटना आए दिन बिहार में लगातार हो रही है, लेकिन सरकार मौन है। और नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी जब बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी तरह से जो है विफल है इस बिहार में। और आए दिन लगातार इस तरह की घटनाएं आप लोगों के सामने आती रही होंगी, जहाँ पे बलात्कारी को सजा बस 2-4 दिन रहता है। 2-4 दिन मामला हाईलाइट रहता है, लेकिन उसको किसी न किसी तरह दबा दिया जाता है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा दे और दोषी को फांसी पे चढ़ाया जाए। देखते रहिए बेतिया 24।